सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था। लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अन्ना सागर के किनारे था। उसने कहा फकीर तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जाए यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूंगा, वरना अगर वो ये कहूंगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है शादी दो, ओ शादी दो, अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। हाँ। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है। इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत है, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर। अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा, धमकी दे रहा है, मार डालेंगे तुम्हें। गरीब नवाज ने ठीक है, हमारा ईमान है मुसलमानों का, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मरेंगे। अगर मौत लिखी है तो मर जाएं, और नहीं उसने मौत लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए मारने के लिए, हमें मार नहीं सकते। जिंदगी और मौत का फलसफा यही है, पूरी दुनिया किसी को मारने के लिए जमा हो जाए और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, नहीं मार सकते। तारीख भरी पड़ी है, तारीख। नमरूद मारना चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, पूरी नमरूदी पार्टी जमा थी, आग में डाल दिया, मार सके। फिरौन मारना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई।
लेकिन कोई बने तो सही मुसलमान, कोई आए तो सही इस्लाम की तरफ, कोई आए तो सही कुरान की तरफ, कोई आए तो सही मजहब की तरफ, कोई आए तो सही मसलक की तरफ। अल्लाह अकबर। वो यकीन पुख्ता करो, जिस दिन मुसलमानों अपना यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो गया, उस दिन मारने वाले पालने पर मजबूर होंगे, लेकिन हमें अपना यकीन पुख्ता करना होगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू नहीं मार सकता मुझे, मेरे अल्लाह ने अगर मेरी मौत नहीं लिखी तो तू नहीं मार सकता मुझे। और फिर आपने उस पर एक हमला खुद किया। फरमाया, क्यों नुकसान उठाता है, नुकसान क्यों उठाता है? तू भी कलमा पढ़, मुसलमान हो, फायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी तमन्ना पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे, अब अगर जो लोगों का खुदा बन के खड़ा हो और कोई उसको कहे कि तेरी भी मुराद पूरी होगी, जो लोगों की मुरादें जो है वो बातें करता है पूरी करने की, अगर उसकी मुराद की बात की जाए तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं? गैबदा नबी का बेटा इस लहजे में गुफ्तगू कर रहा था एक जिन्नात के साथ। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, शादी दो, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़, तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा, तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा, सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देखकर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहां खड़ा रहता है और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठकर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा, अगर तूने कलेमा पढ़ा तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर। फरमाया, कलेमा पढ़। उसने कलेमा पढ़ा, किस लिए के मोहब्बत क्या ना करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ और इसने कहा कि कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने बाद कहा, हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले चले और बात करवा दे। फरमाया, तू खुद जा। रोज जाता था, हमारे बगैर जाता था, आज हमारे कहने पे जा। सुभान अल्लाह। ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़कर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। जाकर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। हाथ पकड़कर कहा, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देते। हुजूर गरीब नवाज उसका निकाह उसके साथ कहते हैं। वो कहता है, हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। फरमाया, हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी। शादी करके तू शादी हो गया, तेरा नाम अब तू शादी है। तू हमेशा शाद रहेगा, शाद शाद रहेगा, यानी तू आबाद रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह उसको कलेमा पढ़ाया, उसको खुशियां अता की। ये गरीब नवाज है।